नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। देश में चल रहे किसान आंदोलन के तहत हरियाणा की महिलाओं ने जब ट्रैक्टर मार्च निकाला तो हर देखने वाला बिना मुस्कुराए न रह पाया। इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं ने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थामी। किसानों ने महिलाओं से अपील की थी कि हरियाणा के हर गांव से 10 महिलाएं 26 जनवरी के प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च में शामिल हों और गणतंत्र दिवस के ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई भी महिलाएं ही करें। इसके लिए हरियाणा की करीब 250 महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाने की विशेष ट्रेनिंग ली। हरियाणा की महिलाओं की ये बदलती हुई तस्वीर क्या बयां कर रही है? 16 ने सच में अगले आधे घंटे में हम इसी बात को विस्तार से जानेंगे अपने एक्सपर्ट सीनियर जर्नलिस्ट हरेश वशिष्ठ जी के साथ आगे चर्चा के दौरान। तो हरेश जी, सबसे पहले स्वागत आपका। और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने ट्रैक्टर मार्च में देखा कि महिलाएं ट्रैक्टर चला रही हैं और हरियाणा की महिलाएं खासकर जो अपने उनका जो पहनावा होता है, चेहरे को ढक के वो आगे चल रही थी, तो कैसा प्रतीत हो रहा था कि हरियाणा बदल चुका है? नमस्कार। ये निश्चित तौर पर महिलाओं को ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग संभालकर उसे चलाते हुए देखना और वो किसी आंदोलन में जी, और एक दो नहीं बड़ी तादाद में महिलाओं को स्टीयरिंग के पीछे देखना और उनके साथ उनकी ट्रॉली के अंदर उनके ट्रैक्टर में बड़ी तादाद में महिलाएं थी, ये एक विलक्षण, अद्भुत और रोमांचित करने वाला अनुभव था। ये ट्रैक्टर है वो किसान आंदोलन का एक नया चेहरा है, वो बन गया है। और उन ट्रैक्टरों पर महिलाओं का सवार होना ये इस नए चेहरे का भी नया चेहरा है, वो बनकर उभरा है। जी, खासकर हरियाणा की बात करें कि हरियाणा में जहाँ पर वो ऐसा राज्य जहाँ पर लिंगानुपात में सबसे बदनाम राज्य रहा और वहाँ पर एक सेक्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए सरकारों को मुहिम तक चलाना पड़ा, ऐसे राज्य में जब इतना बड़ा आंदोलन और ट्रैक्टर पर महिलाओं को प्राथमिकता मिल रही है, उनको अगुवाई करने का मौका मिल रहा है, तो एक बहुत ही बदली हुई तस्वीर हरियाणा की भी कहेंगे कि हरियाणा भी बदल रहा है तेज़ी से। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये महिलाओं को आंदोलन में आगे लाना और उसके बाद उनको स्टीयरिंग संभलवाना ट्रैक्टर का, और साथ में फिर उनके अंदर एक जज्बा है ये पैदा करना, ये अपने आप में नए तरह के अनुभव हैं। और मुझे तो कई बार लगता है कि इसके माध्यम से ग्रामीण समाज के अंदर महिला किसान है, उनकी रूढ़ियों से जो निकलने की जो छटपटाहट है वो दिखाई पड़ती है। और वो जो महिलाएं हैं, जो हरियाणा की जो महिलाएं हैं जो ट्रैक्टर पर बैठकर निकली, उनसे बातचीत है वो अलग अलग चैनल्स है उन पर दिखाई गई। हाँ, उनसे बात करते हुए जो चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं और जो दर्शक हैं, उन सब को बिल्कुल अनुभव हुआ कि ये महिलाएं कोई छुई मुई महिलाएं नहीं हैं, ये महिलाएं कोई कमज़ोर महिलाएं नहीं हैं, बड़ी निर्भीक, निडर और दबंग महिलाएं हैं, जिनको देखकर आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि अगर महिला सशक्तिकरण होगा तो वो फिर ऐसा ही होगा। मतलब है उनमें किसी तरह की झिझक है वो दिखाई नहीं देती है, और जिस बात के लिए वो उस आंदोलन में आई हैं, वो जो बातचीत है, वो जो कंसेप्ट है, वो भी लगभग स्पष्ट है, वो दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि ये जो कानून, 3 कानून है, बिना इन्हें वापस करवाए हैं अपने अपने घरों को नहीं जाएंगे। मतलब है, और वो अभी तो ट्रैक्टर पर सवार हुई, पर ट्रैक्टर पर सवार होने से पहले ये महिलाएं हैं, कहीं लंगर है वो तैयार कर रही हैं, कहीं लंगर के अंदर वो जो हलवा है वो तैयार करके बांटती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये एक बिल्कुल ही नई तरह का जो अनुभव है वो दिखाई पड़ा। जी, वशिष्ठ जी, मानेंगे कि जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, यहाँ पर शुरू से ही देखा जाता है कि हरियाणा के मुकाबले महिलाओं की स्थिति बेहतर रही है। तो ये जो बदलाव की बयार पूरे देश में देखी जा रही है किसान आंदोलन के तहत, तो ये ही एक मुख्य कारण है कि हरियाणा की महिलाओं को ये मौका मिला और तब महिलाओं ने ये साबित कर दिया हरियाणा की कि अगर हमें मौका मिले तो हम बहुत ही बड़े बड़ी संस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और खेती करना तो उनको शुरू से ही आता ही है। देखिए, इसमें मुझे लगता है भी हम अगर पिछले 20 साल का
जो मैं अनुभव करता हूं और जो देख रहा हूं, पिछले जो 20 साल का जो समय है जी, वो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण समय है वो रहा है। इस 20 साल के अंदर हरियाणा में बहुत कुछ बदला और उसमें एक बड़ा जो रोल है, बड़ी भूमिका है, वो शिक्षा ने पैदा की। शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ ये जो संचार है, वो चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से होगा, मोबाइल के माध्यम से होगा, उन्होंने महिलाओं की स्थिति को बदला और उसका एक जो प्रतिफल है वो हमें इस आंदोलन के अंदर भी दिखाई पड़ता है। इस आंदोलन में केवल ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ महिलाएं हैं या उस गरीब तबके से जो आने वाली महिलाएं हैं, केवल वो नहीं है, इसमें पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और उसमें पढ़ी लिखी में भी कई ऐसी हैं जो प्रोफेसर्स हैं, जो उस स्तर पर हैं, वो भी उसके अंदर शामिल हुई हैं। तो क्योंकि पूरे समाज में जब बदलाव हो रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि जब आंदोलन चल रहा है तो वो आंदोलन में उन महिलाओं की भागीदारी ना हो जो बदलते समाज के साथ है, वो बदल रही हैं। और ये उनको उस तरह से देखना ये बिल्कुल आइकॉनिक है। ये जैसे हम समाज के अंदर है वो आइकन्स देखते हैं, चाहे कोई प्लेयर होगा, चाहे कोई पॉलिटिशियन होगा, चाहे कोई फिल्म स्टार होगा, तो ये जो बदलता हुआ हरियाणा का ग्रामीण समाज है उसकी नई आइकन्स है। जी, जब हरियाणा के ग्रामीण समाज के बदलते हुए तस्वीर की बात करते हैं तो जात पात, वो हरियाणा जहाँ पर जाति पाति में काफ़ी विश्वास करता है यहाँ का समाज, तो ये आंदोलन इस बात का भी बार बार ये गवाह बन रहा है कि जाति पाति को भी लोग भुला रहे हैं। और जब हमने ट्रैक्टर मार्च में महिलाओं को लीड करते हुए देखा तो ऐसा लगा कि ये महिलाएं सिर्फ कुछ जाति वर्ग से नहीं थी, बल्कि ये एक जनरल सामान्य वर्ग से भी आती थी और ये परिवार जुड़ रहे हैं इस आंदोलन के साथ, ना ही इसका कोई जाति विशेष से ताल्लुक है। ऐसा कहेंगे आप? निश्चित तौर पर जी। एक तो ये है भी इस आंदोलन ने जो जातियां हैं उनकी जो दूरियां हैं वो काफ़ी कम की हैं। जी। दूसरा, वो जातियों के साथ साथ समाज के जो अलग अलग वर्ग थे, वो चाहे व्यापारी वर्ग था, वो शिक्षक वर्ग था, कर्मचारी वर्ग था, कलाकार थे, वो सब इसमें जैसे पंजाब में शामिल हुए उसी तरह से हरियाणा में शामिल हुए। तो जब हरियाणा में बाकी सभी दूरियां मिट रही थी तो ऐसे में महिला और पुरुष है जो इसका जो भेद है वो कैसे रह सकता था। अब जब परिवार में पिता है, भाई है, पति है, वो आंदोलन के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर बैठ गया या गांव-गांव जाकर उसका प्रचार कर रहा है, तो ऐसे में जो घर की महिलाएं हैं वो पीछे कैसे रहती। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, ये वास्तव में भूमिपुत्रियां हैं। वो कैसे कि जब खेती का जब काम चलता है तो महिलाओं का भी खेती के काम में योगदान लगभग उतना ही होता है जितना पुरुषों का होता है। खेत के अंदर जाके काम करना, खेत में कटाई करना, खेत में जाकर धान की रोपाई करना, वो मैं तो स्वयं देखा है कि वो जो सितंबर का महीना है जिस समय धान की रोपाई होती है, उस समय पानी के अंदर खड़े होके वो धान की रोपाई है वो की जाती है। और ये रोपाई वाला जो काम है ज़्यादातर महिलाओं के हाथ के अंदर होता है। वो परिवार की महिलाएं होंगी या मजदूर महिलाएं होंगी, और जब पानी में से ऊपर सूरज तप रहा है और पानी में से उमस निकल रही है, गर्म हवा निकल रही है, उसके बीच में खेत में खड़े, पानी में खड़े होकर धान रोपाई करना इन महिलाओं का काम रहा। और ये केवल ऐसा नहीं था भी खेत में काम करे, खेत में काम करने के बाद घर आके घर का काम भी वो करना होता था। तो ये भूमि पुत्रियाँ हैं और बहुत कठोर और कर्मठ जीवन है उसकी आदी हैं। तो ऐसे में जो आंदोलन है उसमें इनको शामिल करके जो आंदोलन के जो आयोजक हैं, जो किसान नेता हैं,
उन्होंने एक नई तरह का जो स्वरूप है वो आंदोलन को दिया है। मतलब एक नई सोचने की एक दिशा दी है। ये कहेंगे कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं जो ज़्यादा आगे नहीं लाई जा सकी हैं, चाहे विभिन्न संस्थाओं के ज़रिए हो, चाहे सरकारी मुहिम के ज़रिए है, लेकिन किसान नेताओं की एक सोच जो एक नई दिशा की तरफ ले जाती है हरियाणा की महिलाओं को, एक सम्मानजनक जो दर्जा दे रहे हैं किसान नेता इस आमंत्रण के ज़रिए कि हरियाणा के हर गांव से 10 महिलाओं को इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने की अपील की गई है। तो इससे भी हरियाणा की जो महिलाएं हैं खासकर ग्रामीण इलाकों की वो काफ़ी प्रोत्साहित नजर आई। निश्चित तौर पर ये भी है, और साथ में जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले 20 साल में हरियाणा में बहुत कुछ बदला जी। और उस बदलाव में क्योंकि हरियाणा ज़्यादातर हरियाणा दिल्ली और चंडीगढ़ है उसके आसपास बसा हुआ है या दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में बसा हुआ है जी। एक तो शिक्षा का प्रसार हुआ और उसके कारण है वो हरियाणा के जो ग्रामीण समाज में बदलाव आया। मतलब तो निश्चित तौर पर ये जो महिलाएं हैं ये अगर उठ खड़ी हुई हैं या परिवार ने इनको अपने साथ जोड़ा है तो वो जो बदलाव है वो भी एक अहम कारण रहा है। और मेरा इसमें एक और कहना है कि ये शायद दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। और इस किसान आंदोलन में महिलाओं की जो भागीदारी है वो दुनिया में ये अपनी तरह का जो पहला उदाहरण है। और वो महिलाएं हैं क्योंकि ट्रैक्टर है वो हरियाणा और पंजाब ये लगभग एक ही तरह का क्षेत्र है। और 1966 से पहले जब पंजाब का विभाजन नहीं हुआ था तो दोनों एक ही प्रदेश थे। तो ट्रैक्टर ने इन दोनों प्रदेशों के अंदर है वो क्रांति लाई है। पहले किसानी है वो जो बैल है हल है उसके साथ जोड़कर देखी जाती, वो सिंबल था कि 2 बैल हैं और वो बैल है वो हल के साथ है। मतलब तो लेकिन अब वो सिंबल है वो बदल गया है जी। अब सिंबल है वो किसानी का ट्रैक्टर हो गया है। मैं इसमें एक और कहना चाहूँगा कि 2014 में जब दुष्यंत चौटाला है हिसार से सांसद चुने गए तो जिस समय वो पार्लियामेंट के अंदर शपथ लेने के लिए पहुँचे वो ट्रैक्टर लेकर पहुँचे। वो किसानों को एक संदेश देना चाहते थे कि मैं किसानों का नेता हूँ, आपके बीच का हूँ। हालांकि आज वही दुष्यंत चौटाला है वो किसानों के सबसे बड़े कोप का भाजन है वो बने हुए हैं। मतलब तो ट्रैक्टर है वो सिंबल है मतलब किसानी का। और उस ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग है कुछ ट्रेनिंग के साथ और कुछ जो किसान महिलाएं हैं खुद भी ट्रैक्टर चलाना जानती थी, वो ट्रैक्टर उन्होंने संभाल लिया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा भी गांव के अंदर है चाहे वो पंजाब है या हरियाणा है उसके अंदर जो किसान परिवार से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके लिए ये जो ट्रैक्टर चलाना है या इस तरह के जो और काम है जो पुरुषों के माने जाते थे वो परिवार के माध्यम से वो स्किल है वो उनके पास पहले भी आई थी। और अब क्योंकि वो ट्रैक्टर तो उन्होंने खेतों में चलाया था, अब वो ट्रेनिंग के साथ है सड़कों के ऊपर भी वो ट्रैक्टर है वो चलाने लगी है। तो ये एक नई तरह की एक चीज़ है वो हमें देखने को मिल रही हैं। और ये जो भूमि पुत्रियां हैं या आप इन्हें कहें मिट्टी की जो बेटियां हैं ये एक इस आंदोलन को नए स्तर के ऊपर लेके जाएंगी ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। अभी आंदोलन ही नहीं, अगर हरीश जी ये बात देखें कि इस जो पहल है नई पहल है हरियाणा की जो बदलती तस्वीर है इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। तो ये जो औरतें अभी आई हैं सड़क पर ट्रैक्टर चला रही हैं ये जब वापस अपने अपने इस आंदोलन का जो भी स्वरूप हो जो भी परिणाम हो इसके बाद वापस अपने अपने परिवारों में जब जाएंगी अपने अपने दिनचर्या में तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव एक पहले ही पैदा कर चुका होगा और भविष्य में उन पर ज़्यादा भरोसा समाज जो है वो जता पाएगा। तो इससे भी एक बहुत बड़े आगे भी जो है भविष्य वो काफ़ी उज्जवल ही नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पर जब ये महिलाएं हैं वो आंदोलन के बाद है अपने अपने गाँव के अंदर है पहुँचेंगी, अपने अपने इलाकों के अंदर है पहुँचेंगी तो उसके बाद निश्चित तौर पर इनको वापस घर के अंदर बंद करना या घर की जो 4 दीवारी है उस तक सीमित करना है या खेत तक सीमित करना है वो संभव नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने अब जो आंदोलन है उसमें हिस्सेदारी की है, आंदोलन को सफल बनाया है, इन्होंने अब सफलता का स्वाद चख लिया है। तो अब ऐसे में वापस अब जब ट्रैक्टर पे आप अगर तस्वीरों के अंदर देखा होगा तो वो जो ट्रैक्टर चलाती हुई महिलाएं हैं उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है, उसको मुंडासा बोलते हैं हरियाणा के अंदर।
तो अब वापस इनको मुंडासे में जो कैद करना है वो संभव नहीं होगा। और दूसरा, जिन जिन गाँवों से ये महिलाएं जाएंगी, जब वापस अपने गांव आएंगी तो अपने अपने गांव के लिए ये आइकन है, ये बन चुकी होंगी। और उससे फिर जो अगली जो पीढ़ी है वो भी प्रेरणा लेंगी। और आमतौर पे होता है ना कि गांव के अंदर है वो आपके पास सुनाने के लिए कुछ कहानियाँ होती हैं। कोई फौजी आते हैं जो रिटायरमेंट के बाद है वो कहानियाँ सुनाते हैं, या गांव में जो आकर और जो सेटल होते हैं कर्मचारी हैं या दूसरे लोग हैं वो अपने अपने अनुभव है जब शेयर करते हैं। तो इन महिलाओं के पास शेयर करने के लिए अब बहुत कुछ है। और इससे फिर वो जो नई पीढ़ी है वो भी एक प्रेरणा है वो प्राप्त करेगी, ऐसा मुझे लगता है। हरीश जी, मैं दोबारा आपको वो जो 20 वर्षों का आपने जिक्र किया कि 20 वर्षों में बीते हरियाणा ने काफ़ी कुछ तरक्की देखी है, खासकर जब महिलाओं की स्थिति की बात हो। तो ये महिलाएं सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाकों की थी या शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला? मैं इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो ये है कि हरियाणा का चाहे वो शहर है, कस्बा है या गाँव है, उसमें बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने आगे निकलकर सफलताएं हैं वो हासिल की हैं। और उसमें वो ऐसा नहीं था कि वो किसी 1, 2 या 3 क्षेत्रों के अंदर ये महिलाएं आगे निकली होंगी। वो महिलाएं लगभग हर क्षेत्र के अंदर वो आगे निकली। इसमें मैं कुछ नाम है वो ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा। वो ऐसे नाम हैं जो आज केवल हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में, और कुछ नाम तो ऐसे हैं जो विश्व के अंदर है वो अपनी पहचान है वो रखते हैं। उसमें ख़ास तौर पर है कल्पना चावला, करनाल की बेटी थी मतलब है, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो गई मतलब है, और उसने वो पूरी दुनिया के अंदर है वो एक नाम पैदा किया। वो हालांकि एक एक्सीडेंट के अंदर है उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस एक नाम ने हरियाणा के एक एक स्कूल के अंदर, एक एक घर के अंदर है बच्चियों को है प्रोत्साहित किया। वो इसी तरह से और नाम है, सुषमा स्वराज हैं। सुषमा स्वराज हैं, देश की विदेश मंत्री रहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, और उन्होंने भी केवल अपने देश में नहीं, एक ममतामयी राजनेता उसके तौर पर पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय हैं और जहाँ भारतीय नहीं भी हैं बहुत। हरीश जी, जब आप बात सुषमा स्वराज की उठाते हैं तो प्रदेश में अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स की बात की जाए, राजनीति में, तो महिलाओं की भागीदारी नहीं दिखती है, क्योंकि जब भी आमतौर पर जब चुनाव के दौरान टिकट के बंटवारे की आती है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि किसी भी दल ने महिला उम्मीदवारों पर या महिला प्रत्याशियों पर भरोसा कम ही दिखाया होता है। बीते अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इसमें भी जो रेशियो होता है महिला उम्मीदवारों के चुने जाने का वो काफ़ी कम रहा है। नहीं, ये तो निश्चित तौर पर अभी तक तो स्थिति यही रही है। और वैसे भी जब टिकट की बात होती है, चुनाव का जो गणित है वो बिल्कुल अलग तरह का है। वहाँ वो देखा जाता है कि उस इलाके के अंदर है वो ज़्यादा वोट लेकर है कौन जीत सकता है। उसमें अगर चाहे वो महिला है, पुरुष है, कोई भी है, उसमें जो राजनीतिक दल है वो भेदभाव नहीं करेंगे। उन्हें केवल ये है कि वो सीट जिताऊ कैंडिडेट है वो चाहिए। तो अगर वो महिला मिल जाती है तो वो महिला को दे देते हैं। और आमतौर पर अभी तक ऐसा हुआ कि राजनीति में महिलाएं कम सक्रिय हुई, इस वजह से वो सीट जिताने वाली महिलाएं भी कम थी मतलब है। लेकिन उसके बावजूद है राजनीति के अंदर है हरियाणा में, और आज से नहीं मतलब है, बहुत समय से मुझे ध्यान है कि ओम प्रभा जैन है, वो हरियाणा की पहली जो वित्त मंत्री थी वो महिला थी मतलब है। और वो अगर एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु नहीं होती तो मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी वो मानी जाती थी। चंद्रावती हैं, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, वो हरियाणा के अंदर है वो छाई रही। तो इस तरह से बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो आई मतलब, लेकिन नंबर उनका कम था। मैं राजनीति की बात अगर ना भी करूं तो अन्य क्षेत्र हैं, खासकर खेल हैं जो पिछले 20 साल की बात की हैं, उसमें साक्षी मलिक है, बबीता फोगाट है, उनकी दोनों बहनें हैं, गीता फोगाट और छोटी बहन है, वो निकल कर आई हैं। उसके बाद पर्वतारोहण के अंदर है संतोष यादव है, ममता सौदा है, मनु भाकर, ये स्पोर्ट्स के अंदर है वो निकल के आई हैं। और उसके बाद जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, उसमें दया चौधरी हैं, वो हाई कोर्ट की जज रहीं। उसके साथ जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म में जो मुझे ध्यान आता है एक नाम जिसने हरियाणा की जो लड़कियों को बहुत प्रेरित किया, मीमांसा मलिक।
वो हरियाणा के अंदर ऐसे जो सुपरिचित नाम है उनमें से एक है। तो ऐसे हर क्षेत्र के अंदर जो महिलाएं हैं, सामाजिक क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो एक मैं बड़ा नाम लेना चाहूँगा, खापें हैं, वो ऐसे मानकर चला गया कि खापें महिलाओं की विरोधी होती हैं जी, ऐसा मान के चला गया। लेकिन खापों ने भी एक सर्व खाप महिला विंग है अपना, वो तैयार किया। उसकी जो प्रमुख बनाया गया वो डॉक्टर संतोष दहिया, वो कुरुक्षेत्र के अंदर है, प्रोफेसर हैं, वो बनी। उन्होंने हाल ये अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके अंदर भी उन्होंने महिलाओं को बहुत प्रेरित किया। बिहार से महिलाएं आकर उनसे मिल रही हैं कि हम आंदोलन में शामिल होना चाहती हैं। मतलब जगमती सांगवान वामपंथी चेहरा हैं, लेकिन उन्होंने हरियाणा के अंदर महिलाओं को आगे लाने में, आंदोलन करने वाली महिलाओं के समर्थन में एक बड़ा जन समर्थन है वो तैयार किया। तो ऐसे लगभग हर क्षेत्र में पिछले लगभग 20 साल में महिलाएं हैं वो आगे निकल कर आई। और मुझे लगता है ये इस आंदोलन के माध्यम से जो महिलाओं की जो छटपटाहट है, जो आगे निकलने की है, वो उसकी पूर्ति होगी। और एक समाज में कुछ समय के बाद है, मुझे लगता है एक बदलाव भी नज़र आने लगेगा। तो ये हम कह सकते हैं हरीश जी कि ये किसान आंदोलन से पैदा हुए ये कई सकारात्मक पहलू हैं जो किसी न किसी तरह से हरियाणा को भी बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाले। बेशक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं सीएम खट्टर, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि इसमें हरियाणा के किसान शामिल नहीं हैं। हाँ, ये तो एक इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो सकारात्मक जो पहलू हैं, उसने मुझे लगता है लगभग हर एक को चकित किया। जब आंदोलन शुरू हुआ था तब ऐसा नहीं लगता था कि ये आंदोलन इस तरह के सकारात्मक पहलू हैं, चीज़ें हैं, उनको लेकर आएगा। मतलब इसमें एक जो बड़ा था, ये जो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि अलग अलग जो दीवारें थी, चाहे जाति की थी या वर्ग भेद की थी, उसको गिराया। लेकिन साथ ही पंजाब और हरियाणा के अंदर एक तनातनी है राजनीति की वजह से, वो लंबे समय से चलती रही। 1966 से जब से हरियाणा है पंजाब से अलग करके बनाया गया, तब से चाहे वो SYL को लेकर थी या मतलब है अन्य हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उनकी वजह से थी, चंडीगढ़ को लेकर तनातनी थी, वो इस आंदोलन के अंदर वो ख़त्म हुई। हरियाणा के किसानों ने जिस तरह से पंजाब के किसानों का हरियाणा में स्वागत किया, उनके लिए अपने दिल खोल दिए, घर खोल दिए, वो एक ऐसा पहलू है जो मुझे लगता है लंबे समय तक है समाज में याद किया जाएगा। और उसके बदले में अभी वो एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है, वो हरियाणा के जो युवक हैं, जो लोग हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं पंजाब के किसानों की। पंजाब के किसान उन्हें अपने गांवों में ले जाकर उनका सम्मान कर रहे हैं, उन्हें ऑनर कर रहे हैं। मतलब ये दृश्य है, कम से कम मुझे पिछले 30-35 साल के अंदर है वो दिखाई नहीं पड़ा। हमेशा लड़ने की, झगड़ने की, विवाद की वो बातें सुनाई पड़ती थी। ये प्यार की बात है, वो पहली बार दिखाई पड़ रही है। और SYL है, पानी का मुद्दा है, उसको भी इस समय दोनों प्रदेशों के किसान हैं भूल चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। इन तमाम बातों पर हमने विस्तार से जाना कि किस तरह से हरियाणा की जो महिलाएं हैं, जब उन्होंने स्टीयरिंग थामी है ट्रैक्टर की, तो वो ना सिर्फ वर्तमान में जो बदलाव है, सकारात्मक बदलाव है, उसका प्रस्तुत कर रही हैं, उसका नज़ारा दिखा रही हैं, बल्कि आने वाले भविष्य में भी हरियाणा में क्या सकारात्मक बदलाव होंगे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कितना आगे बढ़ेंगी, महिलाओं की भागीदारी कितनी सुनिश्चित होगी, इन सब पर हमने विस्तार से जाना। फिलहाल 16 आने सच में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ लेफ्ट एंड राइट के साथ। नमस्कार।